हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 22 ऑफ नवंबर को मेरी एनिवर्सरी थी, तो उसी का व्लॉग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग गए थे प्रतापगढ़, जो कि झज्जर में है। तो वहाँ के आपने चार्जेस वगैरह सब कुछ पूछे थे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन नहीं किया था, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। जो एडल्ट होते हैं उनकी टिकट है 980 रुपीज़ की। 5 से 10 साल के बच्चों की टिकट है 500 रुपीज़ की। और 5 साल से बच्चों की एंट्री बिल्कुल फ्री है। और ये जो पैसे हैं ना, बस आपको टिकट में जो देने हैं वही खर्चा है। अंदर आपका नाश्ता, आपका लंच, जो भी स्नैक्स आपको 9:30 से 5:30 बजे तक मिलते रहते हैं। गेम्स, राइड्स, सारा कुछ इसी में इंक्लूडेड है। बस आपको टिकट के पैसे देने हैं। अंदर सारी चीज़ें जो भी आप करते हैं सब कुछ फ्री है। मतलब फ्री क्या, उसी में इंक्लूड हो जाता है ना। आपको अलग से और कोई पैसा नहीं देना। अंदर जाके जो चीज़ें इंजॉय करनी है आप कर सकते हैं। तो बस चलिए मैं एक एक करके और चीज़ें आपको दिखाना शुरू करती हूँ। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ गए थे। यहाँ पर अभी जो पीछे सीन गया उसमें कुछ जैसे आपकी हैन होती हैं या आपके पिजन होते हैं, ऐसे ऐसे बर्ड्स उन्होंने रखे हुए थे। और अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पुराने टाइम में विलेज एरिया में होते थे बिटौड़ा, बोंगा, बुरकले, इस तरह की चीज़ें पुराने टाइम में मिलती थी, या फिर जो विलेज एरिया है वहाँ पर मिलती थी। देखिए जो मम्मी जी पापा जी उनको तो अच्छे से पता है, वो भी इस चीज़ को बड़ा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें देखी हुई हैं। हमने भी देखी हुई है, मैंने भी ना ये चीज़ें देखी हुई है। मैं वैसे ही आपसे कह दूँ तो हमें तो ये चीज़ें अच्छी लग रही थी। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल ही शहर के ऐसे लोग हो जाते हैं ना, या जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, इन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी, तो इन्हें तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कुछ अलग देखने को लग रहा था, है ना। इस तरह के एंजॉय कर रहे थे। और देखिए हमने लास्ट व्लॉग में ऊँट पर अकेले बैठ कर हमने राइड की थी। अब यहाँ पर सारे एक साथ बैठ गए थे, और ये वाला भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब एक साथ बैठे थे। और फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे राशि वाटिका, औषध वाटिका। तो यहाँ पर ना कुछ कुछ हर्ब्स भी थे, और जो जैसे राशियाँ होती हैं ना, उनके अकॉर्डिंग राशियों के जो बोर्ड थे वो लगे थे, उनके आगे भी प्लांट्स वगैरह लगे थे। इस तरह की चीज़ें थी। बहुत शॉर्ट में मैंने क्लिप्स ली हैं, जिससे आपको बस थोड़ा सा आइडिया लग जाए। और बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए। सामने देखिए, सामने फोकस करूँ मैं सांझी पर, जैसे कि जो नवरात्र होते हैं उसमें हम देवी बनाते हैं ना, तो उनको भी इन्होंने बनाया हुआ है। क्योंकि पुराने टाइम में अभी भी बनाती हैं कुछ लेडीज़ तो, लेकिन हाँ पहले के टाइम में तो ये चीज़ें होती थी। और विलेज एरिया में खासकर इस तरह की बनी हुई है सांझी, ये देवी हैं। और यहाँ पर ये बैठी हुई थी फीमेल, ये लगा रही थी मेहंदी, जिसको लगवाने हैं लगवा लीजिए, है ना। और फिर ये किस तरह की एक्टिविटी है जहाँ पर बनाया जाता है डिफरेंट शेप्स के पॉट्स, जो भी आपको बनाना है ना, आपने उनको बताना था और वो उसी चीज़ को आपको बना कर दे रहे थे। तो ये चीज़ें हर एक मेंबर ने कुछ कुछ करके देखा था, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आपको दिखाने के लिए किया है। जैसे यहाँ पे सियासी बस ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, हाथ से बनी हुई काफ़ी चीज़ें इन्होंने हैंग की हुई थी। देखिए अम्ब्रेला कितना सुंदर लग रहा है। और डॉल बनाई हुई थी हाथ से, डॉल, रैबिट, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें कितनी थी, जो कि हमारे तो आधी समझ में भी नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं ये, और हैंग की हुई है, आप देख सकते हैं। एंड यस, यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी ना, उनके पास जो भी फीमेल्स बैठी थी अपनी लैंग्वेज, मतलब अपनी लैंग्वेज के हरियाणवी लैंग्वेज में कुछ कुछ गीत भी गा रही थी साथ में। अगर आप उनके पास जाते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं कि हम इस एक्टिविटी को करना चाहते हैं, साथ में जो उनका सॉन्ग होता है हरियाणवी सॉन्ग, वो ज़रूर गा रही थी। और ये देखिए मम्मी जी भी कुछ कुछ कर रही हैं। और उसके बाद सेकंड एक्टिविटी इस तरह से ये चक्की चलाना, ये भी हमने देखा हुआ है हमारे घर में, मेरे मायके में पहले थी, अभी नहीं है लेकिन पहले थी, मैंने देखा हुआ है ये। तो बस ये जो हमारे बच्चे हैं इनके लिए तो नई नई चीज़ें हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हमें देखी हुई लग रही थी। ये वाली जिससे जो दूध पिलोते हैं, इससे छाछ निकलती है, मक्खन निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर से जो लोग मतलब शहरों में हैं, उनको ये सब चीज़ें ना देख कर। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर जो इनके हरियाणवी जो इनकी ड्रेस है, वो मम्मी जी पहन कर देख रही थी। और भी जो थे ना साथ में टूरिस्ट आए हुए थे, सभी लोग इसको कर रहे थे ट्राई। तो यहाँ पे सिया और मम्मी जी ने किया था, पहना था। हाँ हाँ। और मम्मी जी के बाद अब सिया पहन रही थी कपड़े। तो इनका मेन तो वही है, जो देखिए इनका लहंगा होता है और इसको ओढ़ना बोलते हैं। तो इस तरह से सिया ने भी करके देखा, और सिया भी बहुत प्यारी लग रही है इन कपड़ों में। पता है उस टाइम पे हमने नहीं किया, लेकिन बाद में इनको देख के मेरा मन हो रहा था कि मुझे भी एक फ़ोटो करानी चाहिए थी ऐसे कपड़ों में क्लिक, लेकिन मिस हो गया। चलिए कोई नहीं।
और ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हम गए थे स्नैक्स की तरफ। ये एक हॉल एरिया बनाया हुआ था, यहाँ पर काफ़ी सारे स्नैक्स थे जो कि आपको 9:30 5:30 बजे तक मिलते रहते। जैसे यहाँ पर लिखा है मक्के बाजरे की रोटी, देसी घी, गुड़, लहसुन की चटनी। अलग अलग रूम्स थे। ये तो देखिए एक दो में कोई नहीं था, ऐसे खाली पड़े थे। और यहाँ पर बाजरे की खिचड़ी, मीठे गुलगुले, ऐसी ऐसी चीज़ें ना जो विलेज की बिल्कुल फेमस हो जाती है चीज़ें, दूध जलेबी। तो इस तरह की चीज़ें हर टाइम मिल रहे थे, आप इनको बीच में कभी भी ले सकते थे। और हमारी फैमिली में तो मीठा खाने वाले बहुत हैं, तो दूध जलेबी और जो मीठे गुलगुले हैं ये तो खाए थे। जो हमारी फैमिली के मेल मेंबर्स हैं, आपको पता ही है मीठा कितना खाते हैं। और यहाँ पर मिले थे चाय पकौड़े, तो हमने तो इनसे स्टार्टिंग की थी क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत टेस्टी था यहाँ का खाना। यस, ये चीज़ मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी। यहाँ जो भी चीज़ थी, चाहे नाश्ता था, लंच था और ये स्नैक्स थे, बहुत ही टेस्टी था सारी चीज़। किसी भी चीज़ में ऐसी कमी नहीं थी कि भाई ये वाली चीज़ अच्छी नहीं लगी। और खाना सभी ने बहुत इन्जॉय किया। मतलब ये था, जो आपके एंट्री के जो पैसे लगते हैं ना, वो पूरे वसूल हो जाते हैं। खाना इतना मिलता है कि आपका पेट बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है। और आपने एक्टिविटीज़ तो देखी हैं और भी अभी आप देखना। और यहाँ पर ये नींबू पानी और छाछ वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें भी मिल रही थी, हर टाइम आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ये फ़ोटो मम्मी जी करा रही थी क्लिक। और यस, फिर से हम लोग अपने स्नैक्स लेने के बाद फिर से एक्टिविटीज़ एरिया में आ गए थे और बस शुरू हो गई थी कुछ कुछ एक्टिविटीज़। और देखिए यहाँ पर ना अलग अलग बैनर लगे हुए थे कि किस साइड में कौन कौन सी एक्टिविटी है, तो उनकी हेल्प से हम लोग अलग अलग जगह जा रहे थे। वैसे तो एक मैनुअल भी था, लेकिन हाँ, ये जो बैनर थे उनसे हेल्प मिली थी। और यहाँ आगे पीछे आ जाओ अम्मी जी, आ जाओ अम्मी जी। वैसी चीज तो थोड़ी ले बस। और फ्रेंड्स, ये जो ब्रिज है ना, शुरू में तो जब हम इस पे चले ना तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन बीच में जैसे पहुँचे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हिलने लगा था। लेकिन हाँ, अच्छा भी लग रहा था इस पर चलना। और अब हम और आगे की तरफ बढ़े। काफ़ी जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो भी थी, जैसे लूडो, चेस और कैरम वगैरह, ये सब भी थे। लेकिन हम उस पार्ट में गए नहीं थे। और अभी आप देख सकते हैं बैडमिंटन, टेनिस वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें सब थी। और अब हम इस वाले एरिया में आ गए थे। बच्चे यहाँ आने की बहुत ज़िद कर रहे थे पहले से ही, और अभी यहाँ पर आकर बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि आपको तो पता ही बच्चों को ऐसे झूले वूले सारी चीज़ें कितना अच्छी लगती हैं। जब नीचे जाएंगे सैंडी हटो, सैंडी हटो, ये यहाँ की रुकी है। सैंडी हटो। हे साबित होता है। नहीं, अभी नीचे बैठे रहना, एकदम से मत खड़ा होना। हाँ हाँ लटका दिया, सब बच्चा ऊपर लटका दिया। ओए कपड़े, हाँ छोड़ दो चाचू, छोड़ दो। बस गिर गए चाचू। और फ्रेंड्स, अब हम और आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पता है क्या, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स थे। नाम तो मुझे सबके नहीं पता थे, बस मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और हाँ, यहाँ पर पालक, मेथी, चने का साग और भी कुछ कुछ चीज़ें उगाई हुई थी, जैसे मतलब विलेज एरिया में होता है ना, बिल्कुल वही सब चीज़ें थी, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि शहरों की बात करें तो आजकल ये चीज़ें देखने को मिलती नहीं हैं, और जो बच्चे थे उनके लिए भी बहुत अलग सा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और पता है, इस एरिया में भी बैठने के लिए जगह बनाई हुई थी, हट स्टाइल में बनाया हुआ था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। चाचू पापा बुला लो। देखा। और फ्रेंड्स, अब हो गया था लंच टाइम। और लंच में थे नूडल्स, 4 तरह की सब्जियां थी, चावल, रोटी, नान, पापड़, सैलेड, रायता, एक मीठा था। और ये हमें तो सूजी का हलवा था हमारे टाइम पे तो आज। तो इस तरह का जैसे पूरा आपका लंच हो जाता है ना, बिल्कुल उस तरह से मील है ये। और खाना फिर से कहूँगी बहुत टेस्टी था। तो हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए थे लंच के लिए, फिर से दोबारा गए थे एक्टिविटीज़ करने के लिए।
और अब आप देख सकते हैं अब हम फिर से आ गए थे, फील्ड एरिया में ही आ गए थे। तो जो ये आपकी बुलक कार्ट होती है, देखिए बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं है तो हम अब उसमें बैठ गए थे। और ये मैं यहाँ पर पीछे के जो सीन है वो रिकॉर्ड करते हुए चल रही थी। साइड के भी ईमू है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे इस तरह के एनिमल्स देखने को। ईमू। अरे अब आप लोगों ने ज्वाइन किया? उसमें उसके ऊपर बैठ के भागता वो भी है। आपको कहते हमने को एकदम तो पापा चिक के साथ गए थे। हाँ। अरे मेरी और फ्रेंड्स अब हम दूसरे एरिया में आ गए थे। ये फील्ड एरिया में आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं। पूरा मतलब एरिया में देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा था। और ये सीन अलग था, ये मैंने यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी थी, अगर आपको करनी है तो मैंने शॉर्ट क्लिप्स लिए यहाँ पर। यस, ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा था, मुझे अच्छा लग रहा था इसको करना। वो पहले से मन रहा था ना, सॉरी बाबू। चलो चले। और फ्रेंड्स और जो ये फील्ड एरिया है ना, यहाँ पर इस तरह से पिच बनी हुई थी, जैसे अगर आपको क्रिकेट वगैरह खेलना है तो वही है। ज़्यादा मेंबर्स तो नहीं थे, मतलब यहाँ पर तो जो मेरे हस्बैंड है भैया जी वही खेल रहे थे। फीमेल्स हमारा तो इंटरेस्ट नहीं था इसमें, तो ये दोनों ही बस आपस में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। हम लोग यहाँ साइड में झूले वगैरह इस तरह से इंजॉय कर रहे थे। तो मतलब आप देख सकते हैं पूरा टाइम आपका कब में निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमने मतलब की भी नहीं थी, सारी एक्टिविटीज़ तो हमने कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड ने की तो वो बता रहे थे अच्छा वो किया तुमने, तो तब अरे नहीं नहीं हमारा तो रह गया। इस तरह की बातें हो रही थी, मतलब कुछ चीज़ें रहने के बाद भी मतलब सारी कवर नहीं हो पाई थी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बस अब चल रही हैं। एंड और फ्रेंड्स अब आने वाला है वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। और यहाँ पर जो एक्टिविटी मेरे हस्बैंड कर रहे थे ना, जब कर रहे थे हमें लगातार हंसी आ रही थी। मैं समझ सकती हूँ कि इसमें देखो देखो ऐसी एक्टिविटीज़ डेली में तो करते नहीं, और इनको करने में बैलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना, जो कि अगर हमारे रूटीन में नहीं है तो हम नहीं कर पाते। लेकिन हमें ये हंसी आ रही थी, नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना क्यों लगे हुए। लेकिन ऐसे इनकी आन बान शान पे बात आ गई थी, इनको करना ही था क्योंकि हम देख रहे थे सब। लेकिन सच में बहुत हंसी आई थी। एंड ऐसी दूसरी एक्टिविटी है, यहाँ पे मैं थी, दूर से मैं आपको दिख नहीं रही होंगी। मतलब वही है, मैं तो सिया के साथ कुछ करने में लग गई थी, जैसे उसका भी मन था ना। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों को करने में मज़ा आ रहा था। चलो चलो। और फ्रेंड्स बस अब टाइम होने वाला था, 5:30 बजने वाले थे। तो फिर यही था कि जो एक्टिविटीज़ हो गई कर ली उतना ठीक है, अब चलो हमें वापस चलना है क्योंकि 5:30 बजे बंद हो जाता है। तो आप देखिए सीन भी मुझे कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये जैसे विलेजेस में होते हैं ना, घर बने होते हैं, उस तरह का है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सच में जाने का मन नहीं कर रहा था। और जैसे अंदर कुछ सब्जियाँ उगाई हुई थी ना, तो उन्हीं को निकाल के यहाँ पर इनको बेच भी रहे थे। अगर आपको ले जानी है तो आप ले जा सकते हैं। तो हमने यहाँ से कुछ सब्जियाँ ली थी क्योंकि पता था बिल्कुल फ्रेश है, वहाँ से लेके भी आए थे। और यहाँ पर हम बाहर बैठ गए इस गेट के जहाँ से एंट्री हुई थी, क्योंकि पापा जी लेने गए थे कार। तो बस हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और फिर बस निकल जाएंगे। पूरा दिन सच में कब में बीत गया पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको विज़िट करना है तो आप कर सकते हैं, फैमिली के लिए एक मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। मम्मी आप घर जा रहे हैं? हाँ बाबू, पिकनिक बनाने। पिकनिक हो गया बाबू। और फ्रेंड्स बस अब हम रास्ते में, आपको दिख रहा होगा है ना, फिर से वही रास्ते शुरू हो गए थे जो हमें आती बार अच्छा लग रहा था। लेकिन सच में वापस जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करें, जाना तो है ही है ना। तो बस हमारा जो आज का डे है इस तरह से बीता है। और जब घर पहुंचेंगे देखते हैं क्या करेंगे। और नहीं आया हूँ। फ्रेंड्स हम अभी घर आ चुके हैं, अभी आए हैं, मुश्किल से 10 मिनट हुई होगी। और सबका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो आइसक्रीम नहीं खाई है कि मतलब अब डिनर तो करेंगे नहीं, बस थोड़ा बहुत कुछ खा के लेटेंगे ही, सब सोएंगे। तो आइसक्रीम लेने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। मैंने बोला मैं भी चलती हूँ साथ में, मैं चलूँ? हाँ मैं चलूँ। क्या करोगे? चलो चलूँ आपके साथ स्कूटी पे बैठूंगी, जो उल्टी सीधी स्कूटी चलाते हो ना, जो आप उल्टी सीधी स्कूटी चलाते हो उसके लिए। बस इनको ज़रा सा कुछ कह दो, इतने में इनको मिर्ची लग जाती है ना। और फ्रेंड्स ये है रास्ते का सीन। और देखिए अब जैसे कि विंटर्स तो स्टार्ट हो ही चुके हैं, और तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। और फॉग था, ये धूल थी, पता नहीं धूल है शायद, है ना।
बस स्कूटी पे चलाते रहोगे, कहीं रोक के कुछ खिलाओगे भी? अभी हम जिम में हैं और ये हो रही है हमारी एनिवर्सरी पर स्पेशल डिनर डेट, रोमांटिक डिनर डेट। क्या है ये, खा रहे हैं अपना ऑमलेट। इनको ये ऑमलेट खाने की छूट घर पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ खा रहे हो और मैं बैठी हुई हूँ। मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर करते, पर हाँ कुछ है ही नहीं यहाँ पर। नहीं मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे नहीं कुछ लेना, बस कुछ सामान लेने आ रहे थे। मैंने सोचा कि चलो साथ में मैं भी चल दूँगी। इनको कंपनी देने, स्कूटी ऐसी चलाते हैं उल्टा सीधा। अब देखना, अब कुछ ना कुछ रिएक्शन आने वाला है गुस्से से। स्कूटी आती है चलाने ठीक से तो क्यों बैठते मेरे साथ? एकदम सीरियस हो जाते हैं। आज तक मुझे समझे नहीं, कितने साल हो गए हमारी शादी को, ये बता दो जल्दी जल्दी जल्दी। मैं जानबूझ से बोल रहा हूँ। कितने साल हो गए हमारी शादी को, ये बताओ पहले। 11 में हुई थी ना। आप बताओ कितने साल हो गए, बस ये बताओ। 9 साल। 9 साल, ओहो चलो इतना तो याद है। तो 9 साल में इतना भी नहीं समझे कि मैं जानबूझ के टांग खींचती हूँ आपकी। उसको पोछा लगता है। और ये अपने टांग खिंचवा भी लेते हैं, एकदम ही गुस्से में हो जाते हैं। चलो खाओ फिर चलते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा, हम लोग बाहर गए थे, पूरी फैमिली साथ में थी, तो पता है मतलब कम में वक्त बीत का पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा, सबने एंजॉय किया। थक गए नहीं, सच में बहुत अच्छा रहा। मतलब अच्छा इतना खेले कि टूट गया। मार्केट है जैसे पूरी खाने की नहीं चलाते। और फ्रेंड्स आज मैं हाईलाइट करूंगी अशोक जी का कमेंट। ये हमारे रेगुलर के सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। और आज मैं इनका कमेंट इसलिए फ्लैश कर रही हूँ क्योंकि इनका बर्थडे है और आज है 25 नवंबर और आज इनका बर्थडे है। तो मैं इनको विश कर देती हूँ, हैप्पी बर्थडे अशोक जी। एंड ऐसे एक बात और बता दूँ, आज जो हमारे पापा जी हैं उनका भी बर्थडे है, लेकिन उनका व्लॉग आएगा अलग से, ठीक है। और फ्रेंड्स बस हमारी एनिवर्सरी का डे भी ख़त्म हो गया है ना। तो बस अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और व्लॉग्स देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।